प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे योग के बहिरंग तत्व। योग क्या होता है? यह हमारी चित्त वृत्तियों को नियंत्रण करने का एक सशक्त माध्यम है। यह न केवल हमारी इंद्रियों को वश में करता है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास में यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो योग का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का विकास होता है। यह मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डालता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। तो जो योग के बहिरंग तत्व है, इसमें सर्व प्रमुख तत्व है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार। तो हम यम के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यम होता क्या है? यम का अर्थ होता है नैतिक शिष्टाचार। इसके अंतर्गत पतंजलि ने 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, यानी कि किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोटिल नहीं करना। भारत देश में अहिंसा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जैसे उपनिषदों, ऋषियों से लेकर महापुरुषों ने जीव के प्रति मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उपदेश दिया है, यानी कि अहिंसा। मन से भी नहीं और शरीर से भी नहीं, किसी से भी किसी के साथ में हिंसा नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष, घृणा भाव नहीं रखना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, यही है अहिंसा। तो दूसरों की सहायता करने व उनसे प्रेम करना मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भय, दुर्बलता, अज्ञान से हिंसा का जन्म होता है तथा इसे रोकने के लिए भय से मुक्ति की आवश्यकता होती है। भय होता है, दुर्बलता होती है, अज्ञान होता है, तो लोग हिंसा करने से नहीं चूकते। लेकिन इन चीज़ों को वश में कैसे किया जाता है? वह है योग, अहिंसा। योग करेंगे तो हमारे मन के अंदर अहिंसा का भाव प्रबल होगा। अहिंसा के साथ साथ भय से मुक्ति तथा क्रोध से मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करता है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आगे आता है सत्य। मनु के अनुसार यह सनातन धर्म है कि सत्य बोला जाए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य असत्य महत्वपूर्ण में सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य पर ही अन्य यम तथा नियमों का पालन निर्भर रहता है। असत्य वचन कदापि नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य पर अत्याधिक विशेष बल दिया तथा उसे अपनी कार्य पद्धति का आधार बनाया। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार अग्नि से मलिनता जलती है और सोने को शुद्ध बनाती है, उसी प्रकार से साधना रूपी अग्नि व्यक्ति को पवित्र बना देती है। अब आता है अस्तेय, जहाँ अस्तेय का अर्थ है दूसरों का धन एवं वस्तु तथा विचारों को अपने हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति से विरक्त होना, यानी कि दूसरों की धन, वस्तु और विचारों को अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना। दूसरों की वस्तु बिना अनुमति के लेना एवं उसका उपयोग विभिन्न स्व कार्य के लिए करना एक प्रकार का दुराचार है, और इस प्रकार इसमें दुरुपयोग, विश्वासघात, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था या दुर्व्यवहार का जन्म होता है, समावेश होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखे। जितनी आवश्यकता होगी, व्यक्ति उतने अधिक बुरा काम करने के लिए नहीं चूकता। इसलिए आवश्यकता सीमित होगी, व्यक्ति की आवश्यकता सीमित होगी तो वह अपने आप को नियंत्रण कर पाएगा। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इस शब्द का अर्थ है आत्मसंयम। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मचारी व्यक्ति वह है जो पवित्र वैदिक विद्या के अध्ययन में लीन रहता है, ब्रह्म में निरंतर विचरण करता है और जानता है कि सबका अस्तित्व ब्रह्म में है, अर्थात जो सभी में देवत्व के दर्शन करता है वह ब्रह्मचारी है। परंतु महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि शरीर, वाणी और मन के संयम पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने कहा है कि मन, वाणी और मन को नियंत्रण में रखो। उन्होंने इस पर संयम को आवश्यक माना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि केवल अविवाहित जीवन ही ब्रह्मचर्य है। व्यक्ति को दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्शों को
पालन करना चाहिए। शिव संहिता में लिखा है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए भी एकांत स्थान में अभ्यास कर सकता है। जो व्यक्ति परिवार के मध्य रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्य को निभाता है, अपने दायित्व को निभाता है, वह गुण एवं अवगुण से पूर्ण रूप से मुक्त है एवं जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब है अपरिग्रह। जैसा कि अपरिग्रह का क्या अर्थ है? संग्रह करना। परिग्रह का अर्थ है संग्रह करना अथवा संचय करना। तो अपरिग्रह का क्या अर्थ हुआ? संचय न करना, अर्थात अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उस वस्तु का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का संग्रह करना परमात्मा में अविश्वास करने के समान है और अपने भविष्य के लिए सामग्री का संचय करना स्वयं अपने आप में अविश्वास प्रकट करना है। योगी को चाहिए कि अपरिग्रह के आचरण से अपना जीवन यथासंभव सादा बनाए एवं संतुष्ट रहने की क्षमता के विकास को प्राप्त करे। जैसे कि भगवद गीता के 90वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो एकाग्र मन से एकमात्र मेरी भक्ति करते हैं और प्रत्येक क्षण अनन्य भाव से मुझ में स्थित है, मैं उनके योग क्षेत्र में व्यवस्था कर देता हूँ, मैं उनकी संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कर देता हूँ एवं उनकी रक्षा करता हूँ। अब आता है नियम। शोच, संताप, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। यमों के समान नियमों का पालन करना आवश्यक है। पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित नियम है। जैसे यहाँ मैंने नियम डबल बार लिख दिया, इसके लिए मैं खेद चाहती हूँ, मुझे खेद है। यहाँ नियम मैंने 2 बार लिख दिया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस जगह आएगा शौच। शौच से तात्पर्य है आंतरिक स्वच्छता से। आसन एवं प्राणायाम करने से शरीर स्वच्छ होता है। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ विचार, वचन और शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है। जब तप के द्वारा आंतरिक शुद्धि संभव है। आगे आता है संतोष। संतोष यानी कर्तव्य अर्थात कर्म की पालना करते हुए उसका जो परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार स्वयं जो कुछ प्राप्त हो तथा जिस परिस्थिति में रहना पड़े उसी में संतुष्ट रहना और अन्य किसी प्रकार की कामना न करना ही संतोष है। यानी कि मन को तृप्त मिलना, संतोष। सम यानी कि संतोष, स्वयं में संतुष्ट होना, स्वयं से संतुष्ट होना। आगे आता है तप। तप का अर्थ है प्रज्वलित करना। तप के बिना चित्त परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकती है। तप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक तथा मानसिक। ब्रह्मचर्य और अहिंसा कायिक तप है। बुरे वचनों का प्रयोग न करना, ईश्वर का गुणगान करना तथा स्वयं के लिए परिणाम का विचार किए बिना सत्य बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करना आदि वाचिक तप है। मानसिक स्थिति का विकास करना और आत्म संयम करना मानसिक तप है। योगी को चाहिए कि वह तप से शरीर, मन एवं चरित्र की शक्ति का समुचित विकास करे। आगे आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से आशय है कि स्वयं का परिश्रम करना, स्वयं अध्याय करना, स्वयं परिश्रम करना। व्यक्ति स्वाध्याय का अभ्यास करते हुए स्वयं का अध्ययन करता है और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। स्वस्थ, प्रसन्न और शांत जीवन व्यतीत करने के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि मन प्रसन्न रहे, शांत जीवन रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन के द्वारा साधक को ध्यान केंद्रित करने में एवं जीवन की कठिन समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। अब आता है ईश्वर प्रणिधान। योग शास्त्र में ईश्वर में ध्यान लगाने की सबसे अधिक उपयुक्त माना है कि ईश्वर में ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट का इस 24 घंटे में हम बहुत सारा समय अपने लिए बिताते हैं,
लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर 5 मिनट भी अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दोगे, 5 मिनट भी अपने इष्ट को दोगे, तो जीवन में बहुत बड़ी प्रगति सफलता हासिल कर पाओगे। और शायद अपना यह जन्म ही नहीं, वो आगे आने वाला जन्म या भाव भी अपन सुधार सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वर का या इष्ट का हमें अध्ययन या ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। योग शास्त्र में ईश्वर में ध्यान लगाने को सबसे उपयुक्त माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर को परम गुरु मानकर उसको सब कुछ अर्पण करने का क्या बोलते हैं पतंजलि के, कि उस ईश्वर के प्रति सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि उन्हीं ने हमें बनाया है। मन को वश में करना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति को इसकी सफलता प्राप्त नहीं होती, तब वह परमात्मा की ओर से सहायता के लिए उन्मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ यही सभी शक्तियों का स्रोत है। इस अवस्था में व्यक्ति का उद्भव होता है और व्यक्ति की आत्मा पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो अंतरात्मा को मुझ में लगाकर मेरा भजन करता है, वह मुझे सभी योगियों में प्रिय है। अब आता है आगे आसन। आसन क्या होता है? योग साधना करने के लिए शरीर की तैयारी में आसन का प्रमुख स्थान है। हठ योग में भी आसन को सबसे अधिक उपयुक्त या महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि समस्त आसनों का भगवान शिव ही जानते हैं, यानी ये समस्त आसनों को भगवान शिव की देन माना है। पतंजलि ने आसन की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्थिर सुखम आसन, स्थिर सुखम आसन, अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन है। आसनों से शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य तथा अंगों में हल्कापन आता है, जिससे मानसिक स्थिति संतुलन में आती है। शरीर की मांसपेशियां, नाड़ी, ग्रंथि के प्रयोग में लाने के लिए आसनों का विकास हुआ है। आसन करने से शरीर सुंदर, स्वस्थ, पुष्ट, लचीला तथा निरोगी रहता है। आसन केवल शारीरिक व्यायाम न होकर शारीरिक स्थितियाँ है जिससे मन को साधा जाता है। आसनों का विशेष लाभ यह है कि इसका प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है। तो आसन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है: ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संबंधनात्मक आसन। तो ध्यानात्मक आसन क्या है? तो ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत निम्नलिखित आसन आते हैं, जैसे सिद्धासन आता है, पद्मासन आता है, भद्रासन आता है, मुक्तासन आता है, वज्रासन आता है और स्वास्तिक आसन आता है। तो इन आसनों का अभ्यास ध्यान के पूर्व करना आवश्यक है, यानी ध्यान से पहले करना आवश्यक है। इन्हीं आसनों में स्थिर होकर ध्यान किया जा सकता है। विश्रांतिकर आसन, कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, जैसे शवासन। और इसी तरह से संवर्धनात्मक आसन, इनमें निम्नलिखित आसन आते हैं, जैसे सिंहासन आता है, गोमुखासन आता है, वीरासन आता है, धनुरासन आता है, मृतासन आता है, मत्स्यासन आता है, बहुत सारे आसन, भुजंगासन आसन, कमरासन, वृषासन, गरुड़ासन आदि बहुत सारे प्रकार है। तो इनका अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आसन इस प्रकार से आविष्कृत प्रतीत होते हैं, जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को पुनर्वास तथा ध्यान और समाधि की अवस्था के लिए स्थिर एवं आरामदायक स्थिति प्राप्त होती है। योगासन का नामकरण विभिन्न पशुओं के नाम पर किया गया है, क्योंकि योगासन करते समय आसन विशेष की अंतिम अवस्था पशु विशेष की आकृति से समानता रखती है। आसनों पर अधिकार प्राप्त करने पर लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश, शरीर, मन एवं आत्मा इस प्रकार की द्वैत अवस्था नष्ट हो जाती है और तब साधक योग मार्ग की चौथी अवस्था तक पहुंच पाता है। चौथा यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास, श्वासोच्छ्वास, जीवन, चैतन्य, वायु, ऊर्जा तथा शक्ति, और आयाम का क्या अर्थ है? लंबाई, विस्तार, कसाव और प्रतिरोध से है। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ श्वासों की व्याप्ति, विस्तार एवं नियंत्रण से है। श्वासों से सभी प्रकार के कार्य संपादन एवं पर नियंत्रण होता है। संस्कृत में प्राण का अर्थ है सांस
और आयाम का अर्थ है रोग। आधुनिक यौगिक साहित्य में प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण अनेक बार गुण मनोबल तथा गुण ब्रह्म के लिए भी कहा गया है। तो जो प्राणायाम है उस प्राणायाम के 3 अंग हम ले सकते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी जैसे श्वास को अंदर रोकना, और ये जो पोजीशन है वह है कुंभक। कुंभक यानी श्वास को रोक के रखना, और रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना। तो हमने 3 अंग माने हैं, पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। पूरक यानी कि श्वास को अंदर खींचना, कुंभक यानी कि श्वास को रोके रखना, और रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना। कुंभक का प्रयोग पूरक तथा रेचक की अवस्था में भी किया जा सकता है, जिसे क्रमशः आभ्यंतर तथा बाह्य कुंभक कहते हैं। अनेक प्रकार के प्राणायाम हो सकते हैं। तो प्राणायाम को हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उज्जयी, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा तथा प्लाविनी। अब प्रत्याहार यानी कि 5वीं अवस्था। प्रत्याहार स्वनियंत्रण की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पृथक करता है। अन्य शब्दों में इसका संबंध वैराग्य का जीवन व्यतीत करने से है, जो योग की अग्रिम उच्च मानसिक अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वस्तुतः प्रत्याहार क्या होता है? पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग तथा बाहिरंग अवस्थाओं में सेतु के समान है। यानी जो पतंजलि ने योग के अंतरंग तथा बहिरंग तत्व अवस्थाएं मानी है, उसमें सेतु का कार्य कौन करता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार नाम की 5वीं योगावस्था है, जहाँ इंद्रियां वश में की जाती है, और जब वह अवस्था प्राप्त होती है तब साधक आत्म परीक्षण की खोज के मार्ग में चला जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार चेतन 3 अलग अलग गुणों से प्रकट होता है। मनुष्य के लिए संपूर्ण जगत के साथ साथ उसका जीवन और उसकी चेतना एक उत्पत्ति है, और वही प्रकृति उत्पत्ति गुणों में से एक गुण विशेषता से पृथक रूप से अभिनिहित है। ये गुण निम्नलिखित है: सत्व, रज और तम। जो मनुष्य को शुद्धता एवं शांति की ओर ले जाए वह सत्व है, यानी कि प्रकाशमान है, पवित्र है और अच्छा गुण है। रज है, रज जिसको अस्थिरता बोलते हैं अथवा क्रियाशीलता का गुण। यह गुण व्यक्ति को क्रियाशील एवं स्फूर्ति युक्त, दृढ़ एवं संकल्पवान बनाता है। उसी तरह से तम यानी कि अंधकार तथा अवरोध का गुण तम, जो रज की प्रवृत्ति को कार्य करने और सत्व को प्रकट होने में विघ्न उत्पन्न करता है, जो विरोध करता है, उसे हम कहते हैं तम। तम के प्रमुख गुण मोह होता है, अंधकार होता है, जड़ता होता है और अज्ञान होता है। जिस व्यक्ति में तम की प्रबलता होती है वह व्यक्ति निश्चय ही जड़ हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे योग के अंतरंग तत्व। योग के अंतरंग तत्व में धारणा होती है, ध्यान होता है, समाधि होती है तथा व्यायाम होता है। धारणा का क्या अर्थ है? धारणा यानी कि यह योग विज्ञान में धारणा शब्द का पूर्ण अर्थ में प्रतिनिधित्व ही करता है। यह मनुष्य का उच्चतम ध्यानावस्था में मन चलता है। इसका आशय यह है कि मन की गति की एक सीमा में नियमन करना, लेकिन योग शास्त्र के अनुसार उपरोक्त प्रकार की मनोगति के नियमन को अभ्यास द्वारा पूर्ण मनोनिग्रह की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, और उस उच्चतम स्थिति में पहुंचने पर मन जो होता है पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है और ध्येय विषय का सत्य स्वरूप एकाकार हो जाता है। तो पतंजलि ने क्या कहा है? पतंजलि के अनुसार बाहर अथवा शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश
में चित्त को ठहराना ही धारणा है। यह समाधि की ओर पहला कदम है। इसके अंतर्गत किसी साधक ध्येय वस्तु को मन के समक्ष स्थिर करता है या रखता है। इसके लिए वह किसी ध्येय वस्तु जैसे शरीर के बाहरी किसी इष्ट देव की प्रतिमा अथवा अपने शरीरगत किसी प्रदेश जैसे नासिकाग्र पर अपने मन को स्थिर करता है। तो इसे हम कहते हैं धारणा। धारणा में भी वही साधक पूर्ण सफल होता है जो बहिरंग योगाभ्यास के साथ साथ प्रत्याहार का सफल अभ्यास कर रहा है। व्यक्ति एकाग्रता अथवा ध्यान के बिना किसी वस्तु पर अपना प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए साधक एकाग्रता की प्राप्ति के लिए ओम का उच्चारण कर सकता है। ओ, जिसमें मैंने पहले की कक्षा में बताया था कि ओ के अंतर्गत व्यक्ति को पद्मासन की स्थिति में बैठना है और उसके अंतर्गत 1/4 श्वास अंदर भरनी होती है और माँ के उच्चारण में इसको 3/4 जो श्वास है वह बाहर निकालनी होती है, अपनी नाक के द्वारा बाहर निकालना होता है। तो यह ओम का उच्चारण से एकाग्रता आती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो सकता है, जो परमात्मा का प्रतीक है। स्वयं ओम परमात्मा का प्रतीक है। अब आता है ध्यान। धारणा के आगे की प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। जब व्यक्ति मन को ध्येय विषय पर स्थित कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। यह समाधि की पूर्व की अवस्था है। ध्यान मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। पतंजलि ने कहा है जहाँ चित्त लगाया जाए उसी में वृत्ति का लगातार चलना ध्यान है। तो कुंडलिनी उपनिषद में कहा है कि संसार को नकारने की प्रक्रिया को ही हम ध्यान कहते हैं। अब आता है समाधि। यह समाधि पतंजलि अष्टांग का 8वां तथा अंतिम लक्ष्य कहलाता है। ध्यान अभ्यास करते समय स्वरूप शून्यता का प्रादुर्भाव हो जाने पर समाधि सिद्ध हो जाती है। स्वरूप शून्यता की आते ही उच्चतर चेतना कम होने लगती है और ध्येय के पार स्थिर अंदरूनी सत्य की अनुभूति होने लगती है, जहाँ ध्यान व ध्येय एक आकार के हो जाते हैं। इस प्रकार समाधि ध्यानाभ्यास की ही उच्चतम अवस्था है। व्याधि साधक की खोज का अंत है। योगी अपने ध्यान को उच्चतम शिखर तक पहुँचता है। समाधि की अवस्था में प्रयास करता है जहाँ उसका शरीर और इंद्रियाँ स्थिर हो जाती है, मानो वह सो रहा हो और उसके मन एवं विवेक बुद्धि की क्रियाएं सचेत एवं जागृत होती है। मानो वह जाग रहा हो फिर भी वह चेतना के एकदम परे है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः सचेत तथा सक्रिय हो जाता है। व्यायाम। व्यायाम बहुत प्रकार के होते हैं। व्यायाम का हमारे शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे श्वास स्थान पर प्रभाव पड़ता है, रक्त संचार पर प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो आज यहीं तक, जल्दी ही अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।